Hello students, welcome to the SN Education class, your own channel once again. लास्ट वीडियो में हमने वर्क बुक के लेसन नंबर 7 के पैसेज रिस्क का ट्रांसलेशन समझा था। इस वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। पोएम एंड होने के बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, जिसमें आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। उसके लिए आपको एक वर्ड चूज़ करना है। यहाँ ऑलरेडी वर्ड चूज़ कर चुके हैं क्योंकि ये आंसर शीट है। टू शो समथिंग हिडन, किसी छुपी हुई चीज़ को दिखाना। इसके लिए वर्ड होता है एक्सपोज। अ थिंग दैट कैन बी डेंजरस, एक ऐसी चीज़ जो खतरनाक हो सकती है। इसके लिए वर्ड है रिस्क। लैकिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ और नॉलेज, ज्ञान का या जीवन के अनुभव के एक्सपीरियंस की कमी का होना, इसे कहते हैं नेव। अ फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन, निश्चितता की फीलिंग यानी भावना उत्पन्न होना, एक ऐसी भावना जिसमें निश्चितता हो, इसे कहते हैं सर्टिट्यूड यानी दृढ़ निश्चय होना। टू हैव समथिंग टेकन अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। टू हैव समथिंग टेकन अवे फ्रॉम यू, आपसे कोई चीज़ ले लेना, बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, क्योंकि आप उसका कुछ गलत करेंगे, इसे कहते हैं फॉरफिट। इसके लिए वर्ड होता है फॉरफिट यानी जब्त कर लेना। आपसे कोई चीज़ ले लेना, जब्त कर लेना कि उसका आप गलत उपयोग न करें। तो ये थे कुछ एक्सप्रेशन और ये थे इसके आंसर के वर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट रिस्क डू वी फेस, हम सामना करते हैं किस जोखिम का। व्हेन वी लाफ, जब हम हंसते हैं। जब हम हंसते हैं तो हम किस जोखिम का सामना करते हैं। आंसर है व्हेन वी लाफ, जब हम हंसते हैं। वी रिस्क अपीयरिंग अ फूल, हम जोखिम उठाते हैं एक मूर्ख दिखाई देने का, यानी जब हम ज़्यादा हंसेंगे तो हम मूर्ख दिखाई देंगे, ये जोखिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू वी रिस्क एक्सपोजिंग अवर ट्रू सेल्फ, जब हम अपनी ट्रू सेल्फ यानी अपनी सच्चाई को उजागर करते हैं, किसी को दिखाते हैं, तो क्या रिस्क होता है। वी रिस्क एक्सपोजिंग अवर ट्रू सेल्फ, जब हम अपने आप को, अपनी सच्चे मन को किसी के सामने दर्शाते हैं, उजागर करते हैं। व्हेन वी एक्सपोज अवर फीलिंग, तब हम अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं। वाई मस्ट वी टेक रिस्क, क्यों हमें लेना चाहिए रिस्क। वी मस्ट टेक रिस्क बिकॉज, हमें रिस्क लेना चाहिए, जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड इन लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है टू रिस्क नथिंग, जोखिम ना उठाना, यानी जीवन में कोई जोखिम न लेना ही जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है, हैज़र्ड है। वॉट डज द पोएट से अबाउट द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन हिज लाइफ, कवि क्या कहता है उस व्यक्ति के बारे में हु डज नॉट टेक रिस्क, जो रिस्क नहीं लेता, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन हिज लाइफ, वो व्यक्ति जो नॉट टेक रिस्क, रिस्क नहीं लेता है उसके जीवन में। इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं होता। इज़ नथिंग यानी कुछ नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और ना ही कुछ बन पाएगा। बिकम यानी बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स विल सच अ पर्सन मिस, वो क्या चीज़ है जो वास्तव में एक व्यक्ति मिस कर देता है, खो देता है। मतलब जब वो रिस्क नहीं लेता, ये व्यक्ति के बारे में बात की है कि जब एक व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है तो वो क्या चीज़ है, थिंग है जो वो वास्तव में खो देता है रिस्क ना लेने पर। तो आंसर है सच अ पर्सन विल मिस लर्निंग, फीलिंग, चेंजिंग, ग्रोइंग, लविंग एंड लिविंग। ये हमने पोएम में भी देखा था कि वास्तव में वो व्यक्ति खो देता है सीखना, महसूस करना, अनुभव करना, बदलाव लाना, ग्रो करना, प्यार करना और जीवन जीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ट्रूली फ्री, कौन है वास्तव में फ्री यानी मुक्त, आज़ाद। एंड हाउ, और कैसे, यानी ये भी यही बात करी है इसी व्यक्ति के बारे में कि जो व्यक्ति रिस्क लेता है या नहीं लेता है, तो इनमें से कौन सा व्यक्ति वास्तव में आज़ाद है और कैसे। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में लिखना है। अ ट्रूली फ्री पर्सन इज़, एक वास्तव में मुक्त व्यक्ति, आज़ाद व्यक्ति वो है हु रिस्क, जो रिस्क लेता है। नो रिस्क नो गेन, कोई रिस्क नहीं तो कोई जोखिम नहीं।
नो गेन, कोई उद्देश्य नहीं। गोज़ द सेइंग, ऐसा कहा जाता है, यानी हमारा कोई रिस्क नहीं होगा, हम जोखिम नहीं उठाएंगे, इसका मतलब हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। इफ़ वी वॉन्ट टू अचीव समथिंग, यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं कुछ, वी मस्ट बी रेडी टू पे इट्स प्राइस, तो हमें तैयार रहना होगा उसकी प्राइस, उसके मूल्य को चुकाने के लिए। यानी यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे तो हम रिस्क लेंगे, और अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें उसके लिए पे भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ कैन यू से दैट, आप ये कैसे कह सकते हैं कि द पर्सन हु डू नॉट रिस्क आर स्लेव्स, वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता, आर स्लेव्स, वो गुलाम है, यानी जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता वो गुलाम है, ये आप कैसे कह सकते हैं? आंसर है द पर्सन हु डू नॉट रिस्क आर स्लेव्स बिकॉज, व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता वो गुलाम है क्योंकि दे आर चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, वो बंधा हुआ है उसके अपने सर्टिट्यूड से, यानी दृढ़ निश्चय से। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो रिस्क नहीं लेगा, कोई काम नहीं करेगा, और वो उसी से बंधा हुआ है, इसलिए वो गुलाम किसका है? अपने सर्टिट्यूड का। स्लेव है वो अपने सर्टिट्यूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको ये जो पोएम हमने रिस्क पढ़ी है उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल आइडियाज़ हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आंसर है नो रिस्क नो गेन गोज़ द सेइंग, कोई रिस्क नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, ऐसा कहा जाता है। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मनुष्य अकेला नहीं रह सकता जैसे ब्रेड रहता था। ब्रेड मतलब एक व्यक्ति का नाम है, वो हमेशा जीवन में अकेला ही रहता था, लेकिन उसके समान कोई भी व्यक्ति हमेशा अकेला जीवन नहीं जी सकता। सेज द बाइबल, बाइबल में ऐसा कहा गया है। नीड ऑफ मैन आर मैनी एंड ऑफ वेरियस टाइप्स, एक मनुष्य को आवश्यकता होती है मैनी, कई, और वेरियस टाइप, कई प्रकार की। एक मनुष्य की बहुत सारी और कई प्रकार की आवश्यकता होती है। देयर फुलफिलमेंट रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, देयर फुलफिलमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, जिसकी संतुष्टि के लिए, जिसकी पूर्ति के लिए उसे आवश्यकता होगी हार्ड वर्क की, यानी कठिन मेहनत की। अगर मनुष्य को अपनी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ति वो कैसे करेगा? कठिन मेहनत करके पैसे कमाएगा। एंड देयर आर मैनी हैज़र्ड्स, और ऐसा कठिन मेहनत करने के लिए उसके सामने कई सारी हैज़र्ड, कई सारी मुश्किलें, समस्याएं आएंगी, ऑब्स्टेकल्स, कठिनाइयाँ आएंगी, एंड रिस्क, और जोखिम भी होगा। नेचर पुट्स चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स बिफोर हिम, प्रकृति पुट्स रखती है, चैलेंजेस चुनौतियाँ, एंड ऑब्स्टिकल्स और कठिनाइयाँ, बिफोर हिम उसके सामने। प्रकृति भी ऐसे व्यक्ति के सामने जो रिस्क लेता है उसके सामने कई चुनौतियाँ, कई कठिनाइयाँ देती हैं उसे। एंड इन दिस वे, और इस रास्ते में, हिज एबिलिटी इज़ डेवलप्ड, उसकी योग्यता जो होती है वो डेवलप होती है, यानी विकसित होती है। देयर इज़ रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर फील्ड में, हर क्षेत्र में रिस्क होता ही है। अ मैन हु फियर्स टेकिंग रिस्क, एक व्यक्ति हु फियर्स जो डर गया, टेकिंग रिस्क रिस्क लेने से, गेट्स नथिंग वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। हिज लाइफ बिकम्स यूजलेस, उसका जीवन यूजलेस यानी अनुपयोगी बन जाएगा। ही बिकम्स नथिंग वो कुछ नहीं बन पाएगा। द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टू टेक एनी रिस्क, द ग्रेटेस्ट रिस्क यानी सबसे बड़ा रिस्क है जीवन का, नॉट टू टेक एनी रिस्क कोई भी रिस्क न लेना, यानी अगर आपने जीवन में कोई रिस्क नहीं लिया तो यही आपके जीवन का सबसे बड़ा रिस्क होगा। ये तो था इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, इस पोएम की समरी, और ये सारे क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर इस पोएम से रिलेटेड, इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों तो लाइक बटन को क्लिक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। गुड बाय।